एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। इससे पहले श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय के 40 श्लोकों का हम वाचन कर चुके हैं और उसके अर्थ को समझने का भी हमने प्रयास किया है। आइए आज क्रमशः आगे बढ़ते हैं। 41वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्माभिभवात् कृष्ण, हे कृष्ण अधर्माभिभवात्, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से, अधर्म के बढ़ जाने से, अधर्म अभिभवात, अभिभव मतलब बढ़ जाना, अधर्म के बढ़ जाने से प्रदुष्यंति कुलस्त्रिया, कुल की जो स्त्रियां हैं वह दूषित हो जाती है, क्योंकि कोई मर्यादा नहीं रह जाती, फिर किसी प्रकार के कोई नियम नहीं रह जाते, और जो नियम भंग होते ही फिर जो है कुल का नाश प्रारंभ हो जाता है। अब कुल का नाश कैसे प्रारंभ होता है वह भी एक सीक्वेंस चलता है, क्योंकि वर्ण संकर की उत्पत्ति हो जाती है। वर्ण संकर किसको कहते हैं? एक अन्य वर्ण का पुरुष और किसी दूसरे वर्ण की महिला, यदि उन दोनों का विवाह होता है और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसको शास्त्रों में वर्ण संकर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि अधर्माभिभवात, ये जो युद्ध होगा इससे अधर्म की उत्पत्ति होगी, क्योंकि अपने ही लोगों को मारना कोई श्रेयस्कर तो है नहीं, धर्म का मार्ग तो है नहीं। इस तरह से हम भी अधर्म करेंगे, हमको देख करके बाकी लोग भी अधर्म करेंगे, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जना, जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही आचरण फिर बाकी लोग भी करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों को फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर हम जैसा आचरण करेंगे फिर हमें बाकी लोग फॉलो करेंगे, तो अधर्मो भी भवात, अधर्म जो है बढ़ने लगेगा, और अधर्म के बढ़ने से क्या होगा? प्रदुष्यंति कुल स्त्रियः, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, वार्ष्णेय भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। अब कुल की बात करनी थी, कुल किसी का खराब ना हो, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को नाम दिया वार्ष्णेय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वृष्णी वंश के थे, और वृष्णी वंश के थे, कहते हैं आपका कुल कभी दूषित नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपको आपके कुल के नाम से संबोधित करता हूँ। हे वार्ष्णेय, हमारा कुल भी ऐसा ही बना रहे। हमारा कुल जो है अधर्म बढ़ जाने के कारण स्त्रियां दूषित ना हो, और स्त्रियां दूषित होने के कारण फिर जो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे वो सब ना हो, इसलिए हमारे कुल की प्रतिष्ठा भी ऐसी ही बनी रहे कि कल मुझे भी कोई भारत नाम से बुला सके, या मुझे भी कल कोई कुरुवंशी कह सके, जैसे मैं आपको आज वार्ष्णेय कह रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम अर्जुन पुकारते हैं वार्ष्णेय, क्योंकि कुल की बात करनी थी। तो हे वृष्णिवंशी कृष्ण, स्त्रियों के दूषित हो जाने से जायते वर्ण शंकरः, वर्ण शंकरों की उत्पत्ति हो जाएगी, या वर्ण शंकरों की उत्पत्ति होने लगती है। और वर्ण शंकरों की जब उत्पत्ति हो जाती है तो कहते हैं कि जो ये वर्ण शंकर जब उत्पन्न हो जाते हैं तो वर्ण शंकर जब अपने पितरों को तिलोदक, जलोदक या श्रद्धांजलि या फिर कोई तिलांजलि देते हैं, श्राद्ध आदि का जल देते हैं, तो वह उन तक नहीं पहुंचता है। तो इसी बात को अर्जुन आगे बढ़ाता है। इसी बात के इसी संदर्भ में अर्जुन कहता है संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकरो नरकायैव, कहते हैं कि ये जो शंकर, जो वर्ण शंकर होता है, शंकरो नरकाय एव, शंकरः, ये जो शंकर होता है, शंकर शब्द है, ठीक है, शंकर नहीं बोलना है, शंकर, ये जो संकर होता है नरकाय, नरक के लिए ही होता है, मतलब क्योंकि ये जो वर्ण संकर होता है ये फिर संपूर्ण कुल को नरक में लेकर के जाता है। संकरो नरकायैव। अच्छा, ये संपूर्ण मत नहीं है, ये एक मत हो सकता है, अनेक स्मृतियों में ऐसा कहा गया है, और बाकी जो स्मृतियां हैं, धर्मशास्त्र है, किसी किसी में इससे भिन्न मत भी है। तो ये प्रसंग के अनुसार, व्याख्या के अनुसार ये कहा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें बाकी स्मृतियों को भी अवश्य देखना चाहिए।
संकरो नरकायेव, संकर जो है नरक के लिए ही होता है, और कुलग्ना नाम कुलस्य च, और कुल की अधोगति करने वाला होता है, कुल घातियों को बढ़ाने वाला होता है। संकरो नरकायेव कुलग्ना नाम कुलस्य च, ये जो कुल घाती संकर होते हैं ये कुल को नरक में लेकर के जाते हैं। ठीक है, कुलग्ना नाम कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। इससे क्या होता है, पतंति पितरो ये शाम, इससे क्या है कि ही एशाम, इसके द्वारा पितरः पतंती, जो पितर लोग हैं वह भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो श्लोक के अगले पार्ट में अर्जुन कहता है लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये जो पिंड और उदक, उदक अर्थात जल, तिलांजलि, पिंडदान, ये सब की जो प्रक्रिया है ये लुप्त, ये विनष्ट हो जाती है, लुप्त। और इस क्रिया के नष्ट होने से, इस संस्कार के नष्ट होने से जो पितर हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता है, क्योंकि मरणोपरांत उनको जो जलादि की व्यवस्था होती है, श्राद्ध आदि, तर्पण आदि जो उनको प्राप्त होना चाहिए वह तर्पण आदि उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए उन पितरों की भी अधोगति हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि इस युद्ध से केवल ये जो हम लोग जीवित हैं इनकी अधोगति नहीं होगी, बल्कि हमारे जो पितर मर करके स्वर्ग जा चुके हैं या अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी गति प्राप्त कर चुके हैं उनकी भी यहाँ पर अधोगति हो जाएगी। इस युद्ध का इतना भयंकर परिणाम है। तो युद्ध का परिणाम हमेशा दुख ही लेकर के आता है, लेकिन ठीक है, ये युद्ध ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने अपनी तरफ से इस युद्ध का आमंत्रण दिया है, ये युद्ध समय ने ला करके खड़ा किया है, और भगवान श्री कृष्ण के प्रयासों को भी इस युद्ध के लिए विपक्षी सेना ने विफल कर दिया था। तो अब यह युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है। पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब ये समझिए, ये जो पितर होते हैं इनके सामने भोजन के लिए वस्तुएं सुमेरु पर्वत के समान होती है, सातों समुद्रों के समान इनके सामने जल होता है, लेकिन ये उसका भक्षण नहीं कर पाते। इनके सामने रखा होता है लेकिन इनका मुंह बिल्कुल सुई के बराबर होता है। अब उसमें से ये सारी जो सुमेरु पर्वत के आकार के समान वस्तुएं रखी है वह सब वह भक्षण नहीं कर सकते। जो उनके परिजनों के द्वारा उनको तिलांजलि दी जाती है वही जल उनको ग्रहण उनको प्राप्त होता है, और जितना भी भोग पदार्थ उनके सामने रखा हुआ होता है उस भोग पदार्थों की तृप्ति उसी जल के द्वारा उनको प्राप्त होती है, क्योंकि वह जल उनके सुई के मुख के बराबर जो उनका मुख होता है उसमें प्रवेश करके उनको तृप्त करता है। और यदि यह गति नहीं होगी तो ये जो भोग पदार्थ देख करके उनके मन में जो लालसा है, उनकी जो इच्छाएँ हैं, जो अभिलिप्सा है वह बनी की बनी रह जाएगी, और इससे फिर क्या है, वह कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे और पितरों की फिर अधोगति होने लगेगी। इसीलिए कहता है पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषैरेतैः कुलग्नानाम् दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। एतैः वर्णशंकर कारकई, इन वर्णशंकर कारक के दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म का नाश हो जाता है। अब कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? जाति धर्म से यहाँ पर ये जो जाति आजकल हम लोग बात करते हैं उन जातियों के बारे में बात नहीं की है। यहाँ मनुष्य में मनुष्यत्व जाति रहती है, उस जाति की बात की है। और व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने वर्ण को प्राप्त करता है, उसको यहाँ पर जाति कहा गया है। तो ऐसे कुल धर्म जाति धर्म जो है वह नष्ट हो जाते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां, वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म का नाश हो जाता है। अब कुल धर्म क्या है? प्रत्येक कुल के कुछ अपने धर्म होते हैं और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो अवश्यंभावी होते हैं, कुछ वैकल्पिक भी होते हैं, और ऐसे ही जाति धर्म होते हैं। तो जाति, यहाँ पर जाति शब्द से वो तात्पर्य नहीं है कि यहाँ पर जो हमने अपने आप को जातियों में बांट लिया। यहाँ पर जाति शब्द से तात्पर्य है कि मनुष्य मनुष्यत्व जाति में है और मनुष्य मनुष्यत्व जाति में रह करके मनुष्य के क्योंकि बुद्धि संपन्न प्राणी है और उस तरह के व्यवहार की उससे अपेक्षा की जाती है और मनुष्य उसी तरह का व्यवहार करे, उसके अतिरिक्त पशुत्व वाला व्यवहार वह ना करे। आइए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आज का पाठ यहीं पर रोकेंगे, थोड़ा समय अधिक हो गया है तो ज़्यादा लंबा वीडियो आज नहीं बना पाएंगे। अगले जो वीडियो होगा वह आपको विस्तृत इस अध्याय की समाप्ति तक आपके लिए बनेगा, और फिर जब दूसरा अध्याय आएगा तो वो अपने आप में बहुत विस्तृत है, एक एक श्लोक में उसमें बहुत अधिक समय लग सकता है। तो आप अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें, और जो परीक्षा दे रहे हैं लोग, जो टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन की जो संस्कृत से परीक्षा दे रहे हैं, तो प्रायः सभी के सिलेबस में श्रीमद् भगवद गीता को रखा गया है, तो उनके लिए भी यह बहुत लाभदायी होगा। आपके यदि आप देख रहे हैं और आपकी नज़र में कोई ऐसे छात्र हों जो संस्कृत की परीक्षा दे रहे हो, तो उन तक भी अवश्य शेयर करें ताकि वो लोग अपनी परीक्षा में इसका उपयोग कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।